मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। ध्यान दीजिए, आज का जो क्लास है ये उन छात्रों के लिए है जो 10th पास करके डायरेक्ट कॉमर्स में आते हैं और उसको कॉमर्स कुछ पता नहीं रहता है अकाउंट क्या होता है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट दे रहे हैं कि अकाउंट का जो परिचय है, क्या इंट्रोडक्शन है, ये चीज दिखा रहे हैं कि जब कोई बच्चा 10th पास करते हैं तो उसके पास 3 ऑप्शन आता है फैकल्टी चूज करने का। पहला साइंस, आर्ट, कॉमर्स, है ना। तो इस तीनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। अगर आप कॉमर्स चूज किए हैं तो देखिए कि ये अकाउंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट में अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, है ना, और अलग अलग प्रकार के अप्रोच के अनुसार अकाउंट अलग अलग प्रकार के होते हैं, और अकाउंट का डिफिनीशन क्या है, ठीक है, वो सारी चीज आपको दिखाते हैं। आइए इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट में ध्यान देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट में ध्यान देंगे। सबसे पहली बात यह है कि अकाउंट होता क्या है, अकाउंट किसे कहते हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंट। कोई आपसे पूछे कि आप अकाउंट पढ़ने जाते हैं, अकाउंटेंसी पढ़ने जाते हैं, तो अकाउंट क्या होता है, तो सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंट। मीनिंग ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट क्या है। ध्यान देंगे तो लिखेंगे एन अकाउंट इज ए summary of relevant transaction at one place relating to a particular head। ध्यान देंगे, an account is a summary of relevant transaction at one place relating to a particular head। यानी किसी निश्चित आदमी से संबंधित, किसी निश्चित आदमी, संस्था या कंपनी से संबंधित लेन देनों को एक निश्चित जगह पर लिखने की क्रिया को हम लोग खाता कहते हैं। अकाउंट कहने क्या होता है, खाता। यानी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपका खाता बैंक में है तो बैंक आपको एक कंप्यूटर में अपने सॉफ्टवेयर में एक जगह देती है और बैंक के लिए आप एक निश्चित पर्सन हो जाते हैं। जैसे राम अकाउंट बैंक खोले हुआ है तो राम से संबंधित जो भी लेन देन होगा, राम से संबंधित जो भी लेन देन होगा उसके राम के अकाउंट में लिखेगा, और जब राम अपना पासबुक अप टू डेट करवाने जाएगा तो उसको सारा ट्रांजैक्शन का सारांश, समरी उसके पासबुक में आ जाएगा। यानी राम बैंक के लिए एक निश्चित पर्सन है, या राम का अकाउंट हो या किसी कंपनी का अकाउंट हो या कोई भी संस्था का अकाउंट हो, तो अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो उस अकाउंट में एक निश्चित पर्सन हो जाता है, एक निश्चित, और उससे संबंधित जो भी लेन देन होते हैं उसको उसी में लिखेंगे। तो वही चीज हुआ है, ध्यान देंगे। एन अकाउंट इज ए समरी ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पार्टिकुलर हेड। यानी हिंदी में देखेंगे किसी निश्चित व्यक्ति, संस्था तथा कंपनी से संबंधित लेन देनों को एक निश्चित
जगह पर लिखने की क्रिया को खाता कहा जाता है। यानी क्या है, किसी निश्चित व्यक्ति, संस्था या कंपनी से संबंधित लेन देनों को एक निश्चित जगह पर लिखने की क्रिया को खाता बोलते हैं। यानी राम अकाउंट खोले या मोहन अकाउंट खोले या सोहन अकाउंट बिजनेस खोली हुई है, तो राम से संबंधित, मोहन से संबंधित, सोहन से संबंधित जो भी ट्रांजेक्शन होगी, जो भी लेन देन होगी, उसके उसी खाता में लिखेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अकाउंट। अब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ये अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो अकाउंट को क्लासिफाई करने के लिए दो अप्रोच बनाया गया है। पहला अप्रोच का नाम है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच और उसी का नाम है इंग्लिश अप्रोच, और दूसरा अप्रोच है एज पर मॉडर्न अप्रोच और उसका एक और भी नाम है अमेरिकन अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। यानी सेकेंड वाला जो अप्रोच है उसका तीन नाम है, मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ध्यान देंगे, यानी अकाउंट को क्लासिफाई करने के लिए दो अप्रोच बनाया गया है। पहला अप्रोच का नाम है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच और इसी का नाम है इंग्लिश अप्रोच। और दूसरे अप्रोच का नाम है एज पर मॉडर्न अप्रोच और इसी का नाम है अमेरिकन अप्रोच। और इसका एक और भी नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ध्यान देंगे, सर अप्रोच क्या होता है? तो मेथड जानते हैं, वही अकाउंट को क्लासिफाई करने के लिए दो मेथड है। तो अकाउंट में मेथड का नहीं यूज करके अप्रोच यूज करते हैं हम लोग। तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच अकाउंट अलग प्रकार के होते हैं, और एज पर मॉडर्न अप्रोच, अमेरिकन अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच अकाउंट का अलग प्रकार है। यानी इसके अनुसार अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, पहला पर्सनल और इम्पर्सनल, उसके अंतर्गत फिर अकाउंट आते हैं। और इसके अनुसार हम पढ़ेंगे तो अकाउंट 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए पहला अप्रोच के अनुसार हम लोग अभी अकाउंट देखते हैं, यानी एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। देखेंगे अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हुआ आपका अकाउंट। अकाउंट का हिंदी होता है खाता। तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। पहला का नाम है पर्सनल अकाउंट और दूसरा का नाम है इम्पर्सनल अकाउंट। क्या नाम है? इम्पर्सनल अकाउंट। यानी इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता। और इसका हिंदी मीनिंग होगा अव्यक्तिगत। यानी अब ध्यान में आपको माइंड में आता होगा कि सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है, इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है। तो पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज अ पर्सन, अ कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन।
यानी व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो व्यक्ति, संस्था और कंपनी को बतलाता है, दर्शाता है। तो ऐसा अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट है जो व्यक्ति, संस्था और कंपनी को नहीं बतलाता है। यानी अव्यक्तिगत खाता वह खाता है जो व्यक्ति, संस्था और कंपनी को नहीं बतलाता है। इम्पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट which do not show a person, a company and organization। ठीक है, तो आइए इसका देखते हैं। फिर आगे चलकर ये खाता भी तीन प्रकार में, तीन पार्ट में बट गया। तो देखते हैं कौन कौन है। पहला का नाम है नेचुरल पर्सनल अकाउंट और फिर इसका सेकेंड का नाम है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और थर्ड नंबर में है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यानी पर्सनल अकाउंट क्या होता है? तो आप देखे हैं, यानी व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो व्यक्ति, संस्था और कंपनी को बतलाता है, तो उसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत खाता। और व्यक्तिगत खाता आगे चलकर यानी पर्सनल अकाउंट आगे चलकर तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला का नाम है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा का नाम है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा का नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है सर? व्हाट इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट? तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज मेड बाय गॉड। यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट वह अकाउंट है जो ईश्वर, भगवान के द्वारा तैयार किया जाता है। जैसे राम, मोहन, सोहन, जितने भी इस दुनिया में मनुष्य है वो सारे के सारे ईश्वर के द्वारा तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। सिर्फ मनुष्य से बनाया जाता है, पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा ये सब नहीं बनाया जाता है। तो बच्चे पेड़ पौधा कीड़ा मकोड़ा और जो भी अन्य चीज है वो बिजनेस नहीं कर सकता है, इसलिए उस सब का एग्जाम्पल नहीं लिखी। यानी इसमें नेचुरल पर्सनल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पर्सन का एग्जाम्पल होगा। जो भी मनुष्य है उसका यानी राम, मोहन, सीता, गीता, गोलू मोलू है ना, वो सारे के सारे हो गए। और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या है? तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज मेड बाय मैन और इंडियन लॉ। यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वह माने इसका हिंदी अगर जानना चाहते हैं तो बनावटी व्यक्तिगत खाता कहिए। तो बनावटी व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो मानव के द्वारा तैयार किया जाता है या इंडियन भारतीय कानून के द्वारा तैयार किया जाता है, उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। इसका एग्जांपल इसमें आ जाएगा, जितने भी कंपनी है, जितने भी संस्था है, बाटा, टाटा, सोनाटा, जियो, आइडिया, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारे के सारे इसमें आएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या आता है? तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट which comes in the place of other account। यानी प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो किसी अन्य खाता के बदले में आता है, प्रतिनिधित्व करता है किसी दूसरे के बदले में। राम के बदले में सोहन आया जाता है तो उसको बोलेंगे प्रतिनिधित्व, कि राम का प्रतिनिधित्व करने सोहन आया है। उसी तरह रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट व्हिच कम्स इन द प्लेस ऑफ अदर अकाउंट। देखिए सबका हिंदी में ही और एग्जाम्पल, इसका हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। इसका हिंदी होगा बनावटी व्यक्तिगत खाता और इसका होगा प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। इसके एग्जांपल में जो है आएगा जितने भी पर्सन है वो सारे के सारे, जैसे देखेंगे राम, मोहन, सीता इत्यादि। इसमें आ जाएगा जितने भी कंपनी है, जैसे बाटा, टाटा, कॉलेज, हॉस्पिटल,
इसमें आ जाएगा जितने भी दूसरे के बदले में जो रिप्रेजेंट करता है, किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे कैपिटल ड्राइंग डेबिटर क्रेडिटर etc। देखें ये सारे होते हैं। यानी पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में बढ़ जाता है। पर्सनल अकाउंट आगे चलके 3 में बढ़ता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और उसी तरह इसका भी क्लासिफाई करेंगे तो फिर उससे पहले हम इसका डिफिनेशन जान लेते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ओरल तो समझ गए हैं, इसका डिफिनेशन देखेंगे। कैमरामैन थोड़ा यहाँ फोकस करेंगे। आइए मीनिंग ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है ध्यान देंगे। सीधा पर्सनल अकाउंट रखेंगे, उसके बाद में नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। सॉरी, ध्यान देंगे। पर्सनल अकाउंट is that account which shows a person, a company, an organization यानी व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो व्यक्ति, संस्था तथा कंपनी को बतलाता है। ध्यान देंगे, व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो व्यक्ति, संस्था तथा कंपनी को बतलाता है। ध्यान देंगे, इसका एग्जाम्पल होगा राम मोहन बाटा टाटा सोनाटा जियो कॉलेज डेटर क्रेडिटर कैपिटल ड्राइंग etc। आप ध्यान देंगे, यानी आपको समझ में आया बच्चे। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच शोज अ पर्सन, अ कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो व्यक्ति, संस्था तथा कंपनी को बतलाता है। एग्जांपल में राम मोहन व्यक्ति हो गया, बाटा टाटा सोनाटा जियो ये सब कंपनी हो गया, कॉलेज ये आपका संस्था हो गया, डेटर क्रेडिटर कैपिटल ड्राइंग ये सब भी पर्सनल अकाउंट है। ये किसी दूसरे अकाउंट के बदले में आता है, रिप्रेजेंट करता है। आगे चल के देखते हैं हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट यानी मीनिंग ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मीनिंग ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट तो देखेंगे नेचुरल पर्सनल
account is that account which is made by God। यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो ईश्वर भगवान के द्वारा बनाया गया है। यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो भगवान के द्वारा बनाया जाता है। एग्जाम्पल में देखेंगे राम, मोहन, सोहन etc। आगे चल के देखेंगे मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होता है देखते हैं, आइए। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज that account, artificial personal account is that account which is made by man and Indian law। ध्यान देंगे बनावटी व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो मनुष्य या भारतीय कानून के द्वारा बनाया जाता है। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कोई भी बाटा पीवीटी लिमिटेड, टाटा पीवीटी लिमिटेड, पीवीटी, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए जियो, एयरटेल, आइडिया, कॉलेज, हॉस्पिटल, स्कूल etc। ध्यान देंगे मीनिंग ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज मेड बाय गॉड। यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो भगवान के द्वारा बनाया जाता है। जैसे राम, मोहन, सोहन, गोलू, मोलू, सीता, गीता, कुछ भी जो मनुष्य है। और मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट देखेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज मेड बाय मैन और इंडियन लॉ। यानी बनावटी व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो मनुष्य या भारतीय कानून के द्वारा बनाया जाता है। जैसे बाटा पीवीटी लिमिटेड, टाटा पीवीटी लिमिटेड, जियो, आइडिया, एयरटेल, कॉलेज, हॉस्पिटल etc। यानी जो भी भारतीय कानून या जो जितने भी कंपनी होते हैं उसको कौन बनाता है? इंडियन लॉ बनाती है, मनुष्य बनाता है। ये सब क्या होता है? बनावटी व्यक्तिगत खाता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आज के लिए इतना ही। आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट को। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जो 10th पास करके कॉमर्स में आए हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट में हम लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग 10th पास किए हैं, अभी आप लोग के लिए ये चीज नया है। तो आपका जितना कंसंट्रेशन यहाँ रहेगा उतना अच्छा से ये क्लास आपको समझ में आएगा, अकाउंट क्या होता है और बहुत आसानी से सारा चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।